उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत संपर्क अभियान के तहत आजमगढ़ पहुंचे, जहां जिले में भ्रमण कार्यक्रम तथा केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण को लेकर सरकार की उपलब्धियों पर प्रबुद्ध सम्मेलन में सम्मिलित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के साथ मीडिया से अलग अलग वार्ता कर 9 साल के कार्यों की चर्चा की, जिनमें जन कल्याण योजनाओं के तहत गरीब तबके के लोगों को मदद करने के तमाम सरकारी योजनाओं को तहत उनके खातों में सीधे पैसे जाने के मामले को बताते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं कांग्रेस द्वारा थोपे गए इमरजेंसी की पर्चा व चर्चा करने से नहीं चूके। मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा कि 2014 के पूर्व केंद्र की सरकार रिमोट से संचालित हो रही थी। क्या बताना चाहिए? देखिए, बेरोजगारी हटाने के लिए अभी बहुत ये कहें कि मजबूत तरीके से काम हो रहा है, पूरी ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से काम हो रहा है। और बेरोजगारी, क्योंकि बीच का एक कालखंड ऐसा आया, कोरोना के कारण जरूर हमारे ये सब चीज़ें प्रभावित हुई, उद्योग बंद हुए, व्यापार प्रभावित हुआ, लेकिन उसको घटाया गया है, उसको रोकने का काम किया गया है। और आगे चल करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई रोजगार मेले लगाइए और खुले में आप ये रोजगार के जो उनकी नियुक्ति पत्र हैं वो देने का काम करें। तो जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको फॉलो कर रही है। सर, महंगाई बढ़ रही है। सर, खेल को लेकर के आपने एक कहा कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ, खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं, आपके सांसद पर आरोप लग रहा है, सरकार मौन है, आखिर क्यों? देखिए भाई, एक तो बताओ मैं, खिलाड़ियों ने अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर ली है और धरना भी समाप्त कर दिया है। और जिस खिलाड़ी ने, जो नाबालिग है, जिसने आरोप लगाया था, उसने आरोप भी अपने वापस ले लिया। दूसरी बात जो उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी किसी पर आक्षेप लगाता है, आरोप लगाता है, तो उसकी एक प्रक्रिया है, हमारे संविधान के मुताबिक उसकी जांच होती है। जो उन्होंने कहा उनको जांच में उनके लोगों को रखा गया, कोर्ट में भी कोर्ट अपना काम कर रहा है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। तो मैं समझता हूं कि उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। नहीं सर, आपकी बात से एक अपराधी की हत्या कर दी जाती है, पुलिस अभिरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी जाती है, मणिपुर में महीनों से हिंसा थम नहीं रही है, तो कैसे माना जाए कि देखिए, मणिपुर का जो हिंसा है वो दूसरी तरह की है और उसको भी नियंत्रित कर लिया गया इतने कम समय में। वो उसको नियंत्रित करना, जिस तरह का वहाँ पर आपसी लड़ाई है और जैसे वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, अगर 90% एरिया ये पर्वतीय क्षेत्र है और 10% क्षेत्र ऐसा जो घाटी का क्षेत्र है जिसमें थोड़ा बहुत मैदानी इलाका है। अब उन परिस्थितियों में किसी चीज़ को नियंत्रित कैसे किया जाए, हमारी सेना ने उसको बहुत जल्दी उस हिसाब से नियंत्रित करने का काम किया है। अब ये घटनाएं हैं, जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं से हम कानून व्यवस्था का ठीक से आकलन नहीं कर पाएंगे। होल में हमको विचार करना पड़ेगा कि आज क्या हम खुले में घूम रहे हैं, हमारे जो लोग हैं, नागरिक हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उसका जवाब आप पाएंगे वो सकारात्मक। एक अपराधी की हत्या कर दी जाती है, पुलिस अभिरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी जाती है, मणिपुर में महीनों से हिंसा थम नहीं रही है, तो कैसे माना जाए कि देखिए, मणिपुर का जो हिंसा है वो दूसरी तरह की है और उसको भी नियंत्रित कर लिया गया इतने कम समय में। वो उसको नियंत्रित करना, जिस तरह का वहाँ पर आपसी लड़ाई है और जैसे वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, अगर 90% एरिया ये पर्वतीय क्षेत्र है और 10% क्षेत्र ऐसा जो घाटी का क्षेत्र है जिसमें थोड़ा बहुत मैदानी इलाका है। अब उन परिस्थितियों में किसी चीज़ को नियंत्रित कैसे किया जाए, हमारी सेना ने उसको बहुत जल्दी उस हिसाब से नियंत्रित करने का काम किया है। अब ये घटनाएं हैं, जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं से हम कानून व्यवस्था का ठीक से आकलन नहीं कर पाएंगे। होल में हमको विचार करना पड़ेगा कि आज क्या हम खुले में घूम रहे हैं, हमारे जो लोग हैं, नागरिक हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उसका जवाब आप पाएंगे वो सकारात्मक। अगर आप लोकल बेस पर कुछ पूछेंगे तो मेरे लिए दिक्कत होगी। सर, उपलब्धियों को आप संक्षेप में किस तरह बताना चाहेंगे? नौसर, देखिए, आज आप सुदूर पूरब उत्तर पूर्व में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, या फिर आप उत्तराखंड के लास्ट जो माना बॉर्डर है
19,000 फीट की ऊंचाई पर मैं भी पिछले दिनों स्वयं वहाँ पर गया। एक बॉर्डर है जादूंग बॉर्डर, ये माइक हटा दी। एक बॉर्डर है बाड़ा होती, एक है लवथल सिक्किम में। इन बॉर्डर पर मैं स्वयं गया हूँ, आखिरी छोर तक गया हूँ। ये कहूँ कि चीन अधिकृत क्षेत्र में कदम रख के आया हूँ। आज वहाँ तक A1 सड़कें बनी हैं और 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़कें बन रही हैं। बॉर्डर की सड़क का मैंने इसलिए जिक्र किया कि अब तक इसलिए सड़क नहीं बनाते थे कि चाइना दुश्मन बगल में है, वो कहीं इसका दुरुपयोग न कर ले। आज भारत की सेना 24 घंटे में किसी भी बॉर्डर पर पहुंचने की स्थिति में है सड़क मार्ग से। रेल मार्ग आज प्रतिदिन 14 किलोमीटर के हिसाब से बन रहे हैं। मेट्रो में आज भारत 5वां स्थान आज मेट्रो में भारत का है। बहुत तेजी से यहाँ पर मेट्रो का डेवलपमेंट हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी से आप देखिए कि 12 एयरपोर्ट तो आपके उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं और पूरे देश में जो हवाई सेवाएं हैं उनको विस्तार किया जा रहा है और एयर सर्विसेज को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी तरह से अब किसानों की आय है। किसानों की आय आज दुगनी करने का जो टारगेट रखा गया था उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हेल्थ के क्षेत्र में देखिए आप, नई शिक्षा नीति, सब चिल्लाते थे कि नई शिक्षा नीति, लेकिन नया शिक्षा नीति हो क्या, उसका कोई विकल्प कोई दे नहीं पाया। आज नई शिक्षा नीति देने का काम हमारी सरकार ने किया है।